नेक्स्ट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। जब हम हेट्रो एटम्स को यूज़ करते हैं या नहीं भी यूज़ करते हैं तो एक सीरीज़ बनती है। सो जो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड की हम कुछ सीरीज़ को बनाते हैं जब, या होमोलोगस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा। जब हम सोल्यूशन को मिलाते हैं, हमने पढ़ा था ना होमोजीनियस सोल्यूशन, जब आप किसी को चीनी को मिलाओ या नमक को मिलाओ पानी में तो बहुत अच्छे से मिल जाती है। जब आप उसको देखोगे दिखेगी नहीं। नाउ वी से द सोल्यूशन इज़ होमोजीनियस, बराबर बराबर चीनी चारों तरफ मिली हुई है। जब आप दूध को या पानी को पियोगे तो नमक डाला होगा तो नमकीन पानी एक जैसा होगा। यदि ठीक से नहीं घुला होगा तब आपको कभी ज़्यादा नमकीन लगेगा, कभी कम लगेगा। दैट मीन्स द सोल्यूशन इज़ होमोजीनियस। एग्जैक्टली सेम वे में जब हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ बनती है और वो एक जैसी होती है, मीन्स क्या एक जैसी, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, वी से दे आर होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लुक, दीज आर व्हाट, सिंगल बॉन्ड है सब में, ऑल आर हाइड्रोजन कार्बन के एटम्स हैं, ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, सिंबल लाइन में है, लीनियर है। सो दीज आर कॉल्ड मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यहाँ हमने सीखा ही था। सो दिस इज वन सीरीज, राइट। इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसी होंगी, मोटा मोटी, राइट। साइज़ बस अलग छोटा बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा हो गया साइज़, इसमें कार्बन आ गया तो और बड़ा हो गया, तो मीन साइज़ बढ़ता जा रहा है पर प्रॉपर्टीज़ आर मोर और लेस सेम। और सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कौन सी पढ़ी थी अभी, सैचुरेटेड कार्बन है, मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ सीरीज़। अनदर सीरीज़, लुक क्या है, इसमें हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को एक OH से कर दिया, ये फंक्शनल ग्रुप OH। OH मीन्स क्या था, अल्कोहल। तो ये एक टाइप का अल्कोहल बना, ये दूसरे टाइप का कंपाउंड बना अल्कोहल का, ये तीसरे टाइप का कंपाउंड बना अल्कोहल का। मीन्स ये सब अल्कोहल के कंपाउंड हैं बट इनके साइज़ इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट हैं सब अल्कोहल। चारों में अल्कोहल का मतलब क्या होता है, शराब, राइट। तो ये सब शराब हैं पर डिफरेंट टाइप की शराब हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं बट नेचर एक ही जैसा है। क्लियर, ओके। तो यदि मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो देखो CH3 और डैश टाइप OH, तो आई कैन राइट दिस वे। इसका लिखूंगा क्या हुआ, CH3 CH2 ऐसे लिख सकता हूँ OH, या 2C और कितने हो गए H5 और OH एक हाइड्रोजन, तो आई कैन राइट C2H5OH। यहाँ क्या था C2H6, एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दिया। इसका डायरेक्ट लिखूंगा क्या क्या C3H8, तो मैं क्या लिख सकता हूँ C3H7 और OH, आई कैन राइट दिस वे। सो दिस सीरीज, these series of compound are called homologous series because the chemical properties of all such compounds are very very similar, करीब करीब एक जैसी होंगी। and such a series is called homologous series, एक जैसा, homogeneous solution, एक जैसा solution। कहीं से भी निकाल लो पानी, नमकीन है तो नमकीन ही मिलेगा, कहीं ज़्यादा कम नहीं मिलेगा। क्लियर है, ओके। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड। अब तक क्या पढ़ा है हमने, पढ़ा या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने हम इधर पढ़े उनको दोबारा लिखते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे मिथेन और नेक्स्ट क्या होगा CH4 और C2H4 इथेन, इन दोनों के बीच में यदि आप डिफरेंस देखोगे, यदि स्ट्रक्चर से देखोगे, देखो क्या हुआ, हमने ये CH2 एक ऐड कर दिया, यही तो था। इस H को थोड़ा सा राइट में खिसका दो, बीच में CH2 ऐड कर दो। तो द डिफरेंस बिटवीन दिस, इन दोनों में यदि मैं डिफरेंस निकालूंगा CH2 मीन्स यहाँ देखो कार्बन 2 हैं या 1 है, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, 2, तो डेट मीन्स CH2 मीन्स ये जो बीच वाला हमने है ये ऐड कर दिया, दिस मच यूनिट वी हैव एडेड। तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, CH2। अब इसमें और इसमें देख लो, इनमें भी डिफरेंस यदि निकालोगे फार्मूला के हिसाब से, यू विल फाइंड दिस माइनस दिस, यू विल फाइंड डिफरेंस इज CH2। मीन्स हर कार्बन को जब मैं जोड़ता जा रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो बेसिकली क्या जोड़ रहा हूँ मैं, बीच में जोड़ रहा हूँ। बाकी तो देखो डैश डैश है, एंड में तो जोड़ नहीं रहा, तो मैं बीच में एक्चुअली जोड़ रहा हूँ। तो मैं बट आई एम एडिंग अ कार्बन विद 2 हाइड्रोजन, दिस मच यूनिट आई एम एडिंग इन दोनों के अंदर, राइट। प्लस हमने क्या देखा था कि जब सिंगल बॉन्ड होती है तो कार्बन का फॉर्मूला, ये फार्मूला मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। क्या रिलेशन हमने निकालती, कार्बन यदि n है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n+2। तो हम ये डायरेक्ट जो ऊपर फॉर्मूला है निकाल सकते हैं। दैट मीन्स जितने भी अल्केन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, राइट। और इनको हम क्या बोलते हैं, अल्केन। अल्क मीन्स हाइड्रोकार्बन, ए मीन्स सिंगल बॉन्ड, दिस इज द फॉर्मूला। Carbon bond is single, C-, in between bond between carbon to carbon is single, that is called alkane.
क्लियर? ओके। सेम वे में यदि डबल बॉन्ड होती है तो उनको क्या बोलते हैं हम? अल्कीन, ENE। इट इज़ हाइड्रोकार्बन, ENE मीन्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। 2n + 2 की जगह 2 हट जाता है क्योंकि हमने डबल कर दिया बॉन्ड, तो मीन्स 2 खा गए हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से खा गए। भाई यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड थी, यहाँ पे एक पेयर यदि हाइड्रोजन मिलते हैं तो हम 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो मीन्स 2 हाइड्रोजन कम कर दो इसमें से, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2n। अब आप इनके नाम लिख सकते हो, तो लिखो इनके बीच में भी डिफरेंस। पहला क्या होगा? C2H4, ये बस यदि 2 है तो ये 4 होंगे, ट्वाइस ऑफ n। 3 कार्बन है तो 6 होंगे। इन दोनों में भी डिफरेंस निकालोगे, देखो CS2 मीन्स सेम डिफरेंट होता है, CS2 का डिफरेंस होता है यूनिट्स का। नेक्स्ट निकालो C3 और 4 में, C3H6, ये C4H8 होगा, क्यों? 2n, ट्वाइस ऑफ n, 4 2 8। इन दोनों के बीच में डिफरेंस CS2 यूनिट। सो दीज आर कॉल्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मीन्स किसी भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन या डबल वाले हाइड्रोकार्बन में यदि कंसेक्यूटिव मीन्स ये या इससे अगला या इससे पहले वाला, राइट, उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होगा, द डिफरेंस ऑलवेज विल बी ऑफ CS2 यूनिट्स, राइट। नाउ इफ इट इज़ अ 3 बॉन्ड तो क्या बोलते हैं हम उनको? अल्क मीन्स हाइड्रोकार्बन और YNE अल्काइन। फॉर्मूला ऐसे वाला फॉर्मूला क्या होगा? आप देखो 2 + 2 4, 4 कार्बन का होगा, इससे क्या हुआ? माइनस कर दो 2 और हाइड्रोकार्बन, सॉरी 2 हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्मूला लगा? CnH2n - 2। तो यदि आपको एक का याद है उसमें से 2 डबल बॉन्ड में मीन्स 2 हाइड्रोजन कम कर दो, ट्रिपल बॉन्ड में मीन्स 2 और कम कर दो, किससे? पहले वाले से। तो फॉर्मूला हो गया CnH2n - 2। तो आप फार्मूला निकाल सकते हो। पहला वाला क्या होगा? जब 2 कार्बन्स होंगे C2H2, C3H4, 3 2 = 6 - 2 4, इन दोनों का डिफरेंस भी -CS2। सेम अगले में निकालेंगे अगेन -CS2। सो दीज आर द फ्यू कि यदि सिंगल बॉन्ड में भी लोगे तो डिफरेंस कंसेक्यूटिव के बीच में डिफरेंस हमेशा CS2 रहता है, डबल बॉन्ड में भी CS2 रहता है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी डिफरेंस ऑफ यूनिट कितना रहता है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रहता है। एंड दीज आर द फॉर्मूलाज, राइट, वेरी गुड। अब इससे हुआ क्या? यदि आप इन तीनों की प्रॉपर्टी देखेंगे, हो क्या रहा है इनमें समय? बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। ओके, यदि आप होमोलोगस सीरीज में देखोगे क्या हो रहा है? देखो मीथेन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, दैट मीन्स हैं तो सारे एक ही अल्केन ही है। अल्केन क्या बोल रहा है? हाइड्रोकार्बन है, और एन सिंगल बॉन्ड वाले, ये नीचे वाले क्या लगे होमोलोगस सीरीज में? सब अल्कोहल है, यही मतलब था। बट सबका साइज़ क्या पड़ा है? बढ़ता जा रहा है। कैसे? CS2 यूनिट, यदि डबल बॉन्ड वाला होता है उसमें भी 2 2 बढ़ता जा रहा है, मीन्स हर एक में नेक्स्ट जो अगला बनेगा उसमें CS2 ऐड होता जा रहा है। अल्कोहल भी होगा तो उसमें भी CS2 होगा। आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, एक ये बीच वाली हाइट, ये CS2 तो ऐड हुआ इनमें, देखो ये वाला ऐड हो गया, इससे मैं ये हटा दूँ तो देखो ये वापस आ गया। दैट मीन्स होमोलोगस सीरीज के अंदर हमेशा CS2 का डिफरेंस होता है, वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो। जो अब हमने क्या बोला? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मोलर। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाएगा आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, किस चीज़ के लिए? उसको मेल्ट करने के लिए और फिर बॉईल करने के लिए। सिंपल सी बात है, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है। जितना बड़ा साइज़ उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी ज़्यादा एनर्जी, दैट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट और या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा, पिघलाने के लिए या उसको बॉईल करने के लिए। क्लियर? एग्जैक्टली सेम वे में जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है इन द सिमिलर सॉल्वेंट। किसी सेम चीज़ में यदि आप डालोगे, इसको डालोगे मिथाइल अल्कोहल को या इथाइल अल्कोहल को डालोगे, मीन्स इस वाले अल्कोहल को जाकर जिसका बड़ा साइज़ है या और बड़ा साइज़ है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि ऐसे मान के चलो कि आप दूध में थोड़ी चीनी डालो और ज़्यादा चीनी डालो, बस एक बार घुमाओ। कम चीनी डाल के आपने मान लो 1 मिनट तक घुमाया तो जितना मीठापन आएगा, और उसमें 2 चम्मच चीनी डाल के और उतनी देर घुमाओ, आपने दोबारा एग्जैक्टली सेम मान लो 3 बार घुमाया, पहली बार भी 3 बार घुमाया और जब 2 चम्मच चीनी डाली तब भी 3 बार घुमाया, तो आपने रिएक्शन का टाइम एग्जैक्टली 3 बार दिया। मतलब मान के चल रहा हूँ हमारे 3 बार इज़ द टाइम। तो एग्जैक्टली जो आपने घुमाने में जो टाइम लिया 3 बार में, आप जब पियोगे तो आप कौन सा दूध ज़्यादा मीठा होगा? जिसमें 2 चम्मच चीनी डाली थी या जिसमें 1 चम्मच डाली थी? यू विल से जिसमें 2 चम्मच डाली थी, या यू विल ऑब्जर्व
कि जिसमें जितनी ज़्यादा चीनी डाली सेम टाइम के अंदर मीठापन ज़्यादा हुआ, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सेम कण जो उसके जो चीनी के दाने हैं, n नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं, तो n नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 1 मिनट के अंदर उतना ही डिज़ोल्व करेंगे, पर n नंबर डिज़ोल्व करेंगे तो अमाउंट ऑफ जो शुगर होगी पानी में ज़्यादा हो जाएगी या दूध में ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपको ज़्यादा मीठा लगेगा। तो वही चीज़ इन सब होमोलोगस सीरीज़ में होती है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है, पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है इन सिमिलर सॉल्वेंट। सेम चीज़ में, सेम पानी में डालोगे तो यदि मैं पूछूं मीथेन या इथेन में से पानी के अंदर, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि यदि पानी में मीथेन को डालूँ या इथेन को डालूँ या प्रोपेन को डालूँ, कौन ज़्यादा जल्दी सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? डेफिनेटली प्रोपेन की ज़्यादा होगी। इथेन की उससे कम होगी, मीथेन की उससे कम होगी। यदि मैं पूछूं मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी, तो मीन्स प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर? गुड, लेट्स मूव फर्दर। ये होमोलोगस सीरीज़ को ना थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ लें, थोड़ा सो दैट आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, करो आप CH3OH। अभी तो हमने इथेन मीथेन में निकाला था, सब में CH2 यूनिट था, राइट। इन दोनों में डिफरेंस निकालो, इसमें निकालो और इसमें निकालो। तीनों में आपको क्या डिफरेंस निकालना है कि फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, मतलब कितने कार्बन और हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है, और कितने कार्बन हाइड्रोजन का जो डिफरेंस आएगा उसका मॉलिक्यूलर मास में क्या वो डिफरेंस है। लेट्स सॉल्व इट। तो हमको पता लगाना क्या, डिफरेंस इन फॉर्मूला। पहला निकालते हैं, देखो इसमें कार्बन 2, इसमें कार्बन 1, तो 1 कार्बन हो गई। हाइड्रोजन इसमें कितनी है, 5 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन, ऐसे देख लो, तो 2 का हाइड्रोजन का डिफरेंस 2। ये OH आयन 1 है, OH आयन 1 है, राइट। तो ये तो डिफरेंस नहीं हुआ, तो यूनिट का कितना डिफरेंस निकाला, -CH2। इसमें भी आप निकालोगे, यू विल फाइंड इट इज़ -CH2, एंड थर्ड वाले में भी आप निकालोगे तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। OH आयन तो 1 ही है सब में, राइट। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस इन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस। सो डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता ही है, ये हमने सीखा था। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास नंबर ऑफ द कार्बन, एटॉमिक मास और मास ऑफ द कार्बन एटम कितना होता है, यू वी नो इन एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका कितना होता है 12U। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और कितनी हाइड्रोजन है 2, तो टोटल मास कितना होगा 2U। U मीन्स क्या, एटॉमिक मास यूनिट, U से लिखते हैं। तो 12U + 2U कितना होगा 14U। दैट मीन्स फॉर्मूले में तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है -CH2 यूनिट का, और मास में कितना डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस है 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है, 14U का डिफरेंस है। इसमें देख लेते हैं दूसरे तरीके से और थोड़े से डिफरेंस निकालने का तरीका, कि मीन्स कार्बन, मतलब क्या करते हैं हम ना, ऐसे यूनिट से नहीं लेते हैं, अभी तो हमने इसको सीधा यूनिट से निकाल लिया। अब हम इन दोनों का मास निकालते हैं, इसका और इसका, राइट। हमको नहीं मालूम है ये डिफरेंस, पहला स्टेप मान लो नहीं करना है, तो इसका निकालो C2H2OH। C2H2 का कार्बन 12 हो गए इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 5, तो 5, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 1, हाइड्रोजन फिर एक हाइड्रोजन, इन 12 टू 24 + 5 + 16 + 1 कितना हो गया 46U। इसका निकालो C3 मीन्स 12 इंटू 3 वी कैन राइट, H 1 इंटू 7, 16 इंटू 1, और एक हाइड्रोजन 1 इंटू 1, ऐड करो कितना हुआ 60। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 60 यूनिट, और इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 46 यूनिट U। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया 14, तो 14U। तो हमने CH2 का निकाल लिया है, फार्मूला से डिफरेंस निकाल के हमने ये निकाला 14U, और यह हमने इन दोनों का डिफरेंस मॉलिक्यूलर निकाला, इट इज़ 14U। सो मॉलिक्यूलर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और ये कंसेक्यूटिव अल्कोहल हैं सारे, OH वाले में सारे अल्कोहल, ये 2 है ये 3 है, मीन्स एक के बाद नेक्स्ट आया ना। तो कंसेक्यूटिव अल्कोहल के बीच में ऑलवेज डिफरेंस क्या होता है CH2 के अंदर होता है, और उसका मॉलिक्यूलर मास यूनिट में डिफरेंस 14 ही होता है। हम कैसे भी निकाल लें, तो इसका भी CH2 है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, इसका भी सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज 3, क्या इन तीनों के अंदर क्या तीन है, देखो CH3OH, C2H2O5, ये वाला, ये तो सेम ही है, ये एक तीसरा हुआ,
सो 1 2 3 और यहाँ 4, इन सब के अंदर इज़ देयर एनी सिमिलरिटी? यस, देयर इज़ अ सिमिलरिटी। क्या दिख रहा है? सब OH 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 दिख रहा है, मीन्स सब क्या है? अल्कोहल यूज़ वाले हैं। यस, ऑल हैव द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH यूज़ किया हुआ है। OH वाले का कुछ नाम होता है? यस, नाम होता है। क्या बोलते हैं इनको? अल्कोहल। नाउ द क्वेश्चन इज asking us to do is arrange these alcohols in the order of increasing carbon atom to get the family। तो क्या हम इसकी अल्कोहल की फैमिली बना सकते हैं? यस, सबसे छोटे वाले को पहले लिखो, कौन सा है? CH3, फिर उसके बाद ये, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। राइट इट डाउन दिस वे वी कैन राइट। एंड इसका मॉलिक्यूलर मास इससे कम होगा, इसके कम होगा, इसके कम होगा, इसलिए हमने लेस देन का साइन बना दिया। दूसरा इसने क्या? इंक्रीजिंग कार्बन एटम। यहाँ कार्बन 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, तो हमने ऐसे अरेंज कर दिया। सो दिस इज़ वन फैमिली। सो कैन वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज़? क्या हम इसको होमोलोगस सीरीज़ बोल सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन से। क्यों? क्योंकि ये सारे अल्कोहल हैं, ऑल आर अल्कोहल्स, एंड जब सारे अल्कोहल हैं देयरफॉर विल हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ही होंगी। राइट, ये अल्कोहल कुछ दूसरे टाइप की होगी, ये अल्कोहल कुछ दूसरे टाइप के, पर हैं सारी की सारी। मीन्स बोले हम सारे इंडियंस अलग अलग राज्य के हो सकते हैं। राइट, कोई साउथ का हो सकता है, नॉर्थ का हो सकता है, यूपी, बिहार, बंगाल, पंख है ना, 50 जगह के हो सकते हैं। तो वी आर ऑल इंडियंस, मीन्स वी आर ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। जैसे ये सारे एटम्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल के हैं, अल्कोहल के हैं, तो वी आर ऑल इंडियंस। एंड हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बिहेवियर हैं इंडियंस के एक जैसे होते हैं, वो अमेरिकन जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, शक्ल वकल दिखने में डिफरेंस थोड़ी बहुत हो सकती है, बट अल्टीमेटली वी आर इंडियंस। सो ग्रुप इज इंडियंस। सेम वे में ये कंपाउंड्स ऑफ द सेम ग्रुप, दैट इज़ वाई दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। एंड इस टाइप की सीरीज़ को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होती है होमोलोगस सीरीज़। गुड।